बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। इसी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज की रेसिपी में हम आलू और अंडे वाला बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट सा पुलाव बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है और ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है। पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह बनाया जाता है, तो चलिए आज की रेसिपी में सीखते हैं। आलू अंडे का पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर लिया है हमने 1.5 गिलास चावल लिए हैं, बासमती के हैं, जिनको अच्छी तरह से धोकर हमने 1 घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। इसके अलावा लिए हमने 4 अदद आलू, जिनको हमने यूँ लंबाई की शेप में काट लिया है। साथ ली हैं हमने 4 अदद मिर्चें, 4 अदद हमने लिए हैं अंडे, 2 अदद लिए हैं प्याज, जिनको हमने यूँ बारीक काट लिया है। 2 अदद ही हमने टमाटर लिए हैं। 1 टमाटर हमने यूँ छोटे पीसेस में काट लिया है, जिसको हम मसाला भूनते वक्त ऐड करेंगे। दूसरा टमाटर हमने यूँ लंबाई में काट लिया है। ये हम तब ऐड करेंगे जब हम पुलाव को दम लगाएंगे। इसके अलावा हमने ली है पेस्ट अदरक की, लहसुन की और मिर्चों की, 1-1 खाने का चम्मच। कुकिंग ऑयल हमने गर्म कर लिया है, तकरीबन पौना कप। इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे प्याज। मीडियम फ्लेम पे प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। प्याज हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब हम इसके अंदर अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड कर लेंगे। मिक्स करेंगे और इसको कर लेंगे फ्राई। साथ में ऐड कर लेंगे मिर्चें और साथ ही हम कटी टमाटर जो है हमारा कटा हुआ वो भी ऐड कर लेंगे। और अब इसको मीडियम फ्लेम पे हम अच्छा सा 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 4 मिनट हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लिया है। टमाटर हमारे मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। बिरयानी का मसाला मैंने ऐड किया है फुल खाने का चम्मच भरकर, गरम मसाला आधा चम्मच। और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। चावल हमारे 1.5 गिलास हैं, इसलिए हम इसमें नमक भी 1.5 खाने का चम्मच ही ऐड करेंगे। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मसाला जो है ये भुनकर रेडी कर लेंगे। मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसको कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच ऐड करेंगे। इससे बहुत ही प्यारा कलर पुलाव में आएगा। ये खाने में टेस्ट में तीखी नहीं होती, बस इसको कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आलू ऐड करेंगे और आलूओं को मसाले के साथ हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। आलू हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिए हैं तकरीबन 4 मिनट तक। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। चावल हमारे 1.5 गिलास हैं और भिगोए हुए हैं, इसलिए हम इसमें 2.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। और अब हम ढककर बॉयल आने तक का वेट करेंगे। पानी में बहुत ही अच्छे से बॉयल आ चुका है। तकरीबन बॉयल आने के बाद हमने 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको टाइम दिया ताकि आलू जो हैं ये हमारे सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर लेंगे। चावल ऐड करने के बाद इसको करेंगे मिक्स और इसको ढक कर हम मीडियम फ्लेम पे तब तक कुक करेंगे कि इसका 90% पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं चावल पकते हुए।
आप देख सकते हैं कि पानी जो है ये 90% खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया, जो कि पुलाव में बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट इससे आता है। और साथ में हम टमाटर ऐड करेंगे जो हमने लंबाई में काट कर रखा हुआ था। ये पुलाव की खूबसूरती को बढ़ा देता है, टेस्ट को भी बढ़ा देता है। आपने अगर मेहमानों के लिए पुलाव बनाना हो तो इस टमाटर को आपने ज़रूर ऐड करना है। अब इसको दम लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हमने चावलों को दम दे दिया है और आप देख सकते हैं कि पुलाव हमारा रेडी है। इस पॉइंट पर हमने अंडे जो हैं वो हमने कर लिए थे बॉयल और उनको 2-2 पीसेस में काट लिया है। अब अंडे ऊपर लगा कर इसको करेंगे मिक्स। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी आपको बर वक्त मिल सके। चावल हमारे बहुत ही मज़ेदार से बने हैं, तो चलिए डिश आउट करते हैं। तो तैयार है माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही प्यारा सा आलू और अंडे का पुलाव। आई होप कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इस रेसिपी को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।